मेरे प्रिय बच्चे, यदि माँ काली जी का यह संदेश आप तक आया है तो इसमें कोई खास बात जरूर है, क्योंकि यह संदेश उनके पास जाता है जो काली माँ के करीब होते हैं। माँ के इस संदेश को इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास बातें बताई जा रही हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपके बीच राह पर ही आपका साथ छोड़कर चले गए। ठीक है, जो आपसे लड़कर गए थे, जिन्होंने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं समझी थी, जिन्होंने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं समझी थी, और वह चले गए। पहले हर एक छोटी छोटी बातों पर वह खुद ही मुद्दा बनाते हैं। ठीक है, इशू बनाते हैं या जानबूझकर इशू करते हैं। इशू बनाते हैं और यह जानबूझकर क्रिएट किया जाता था। जानबूझकर यह सब किया जाता था ताकि वह आपको ना छोड़ सके। वह पर्सन आपको आसानी से छोड़कर जा सके, तो वह सब जानबूझकर करते थे आपके सामने। लेकिन इस पर्सन ने जितने भी आपकी लाइफ में तांडव किए हैं ना, अब वो पर्सन जो आपको छोड़कर जा चुके थे, अब वो पर्सन आपकी ना बहुत ज्यादा कदर महसूस कर रहे हैं। आपकी कदर वो समझ रहे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा लड़ते थे, जो आपकी बहुत ज्यादा डिसअप करते थे। ठीक है, जो आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे। तो अब उन्हें कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू समझ आ रही है, आपकी कदर समझ आ रही है। ठीक है, जो भी आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जो आपको बहुत ज्यादा ना छोड़ना चाहते थे। ठीक है, आपको दूर अपनी लाइफ से करना चाहते थे। उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत थी आपकी। तो अब यहां पर दिख रहा है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, और उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की महसूस हो रही है अपने कीपर जो उन्होंने आपके साथ किया है। ठीक है, जो आपकी उन्होंने कदर नहीं करी, जो आपकी उन्होंने बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है। अब इस रिश्तों की बहुत ज्यादा उन्हें कदर महसूस हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा तोड़ने की बात करते थे आपसे। यह भी यहां पर दिख रहा है क्योंकि वह आपको छोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो यह बहुत ज्यादा ना, उनको ऐसा महसूस होता था कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा कारण था और जिससे वह आपसे मूव ऑन होना चाहते थे, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें छोड़ना अपनी लाइफ की, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, ऐसे दिख रहा है यहां पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहां पर पिकोड़ी है। कहीं ना कहीं आपने भी कहा ठीक है, आपको नहीं रहना, आप जा सकते हो। तो जैसे ही आपने ना उनको यह बोला और आप अपनी लाइफ में जैसे ही मस्त हुए हैं ना, जैसे ही अपनी लाइफ में फोकस हुए हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ से जो हमेशा से एक इशू क्रिएट करते थे, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करते थे। तो यह बहुत ज्यादा शॉर्ट आया है और यह बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। वो कोई है ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस करें, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी रियलिटी आया है, बहुत सारी सच्चाइयां उनके सामने आई है। बहुत सारे ऐसे रियलिटी चेक उन्हें मिले हैं जिस वजह से उन्हें अपने के पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस उन्हें करवाई जा रही है और वह समझ रहे हैं बहुत ज्यादा गिल्ट में है। ठीक है, बहुत ज्यादा समझ रहे हैं
कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा गलत किया है, कितनी गलती करी उन्होंने। ठीक है, अब इस गलती की भरमाई उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तो यह यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है और यह छोटा सा ही आया है। मैं इसे लंबा नहीं खींचना चाहती। पता नहीं क्यों मुझे यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है। कोई तो ऐसे आपके लाइफ में था, ठीक है, जिन्होंने आपकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, हमेशा तोड़ने की ही बात करी। जब भी आपसे मिलते थे, जलते थे, लड़ाई झगड़े ही करते थे और उन्हें कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन होना ही था। वह चाहते थे कि आप उनकी लाइफ से कब चले जाओ, कब चले जाओ। ठीक है, आपको यह महसूस जानबूझकर कराया जाता था कि आप उनके ऊपर एक बोझ बन गए हो। तो अब उनकी ना बहुत ज्यादा वो इतना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने में भी ना उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही, वो कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी ऐसी बातें पता चली और बहुत कदर महसूस हो रही। ठीक है, आपकी वैल्यू उन्हें परमात्मा करवा रहे हैं, डिवाइन करवा रहे हैं और आपने अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोई फिक्र नहीं क्योंकि आप यह समझ गए कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ था या साथ थी जो इंसान मेरी कभी कदर ही नहीं करता था। उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग थे, उसके फ्रेंड थे जिन्हों उसके साथ वह बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन मेरी कभी कदर नहीं करी। मेरी बहुत ज्यादा डिसरेटर मुझे हमेशा यही दिखाया जाता था कि मैं एक बोझ हूं, यह हूं, वो हूं। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ लव को अपने एनहांस किया, बहुत ज्यादा सेल्फ लव में हो। ठीक है, आपको अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी है और अगर वह आपके सामने अब आएंगे, माफी भी मांगेंगे तो आप उन्हें ऊपर से माफ कर दोगे, लेकिन आप वो गलती वापस नहीं करोगे जो आप पहले किया करते थे। ठीक है, आप उनके सामने बिल्कुल भी वैसे ही रहोगे जैसे आप हो। तो यह सारी चीजें उन्हें कहीं ना कहीं पता चल रही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उन्हें महसूस हो रही है। बहुत ज्यादा उन्हें ना डिवाइन ने उन्हें समझा दिया है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गहरे वे में समझाया है कि तुमने क्या खो दिया। तुमने एक ऐसे हीरे को खो दिया जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था, जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था, और तुमने वह चीज खोया। अपनी लाइफ की इतनी कीमती चीज खो है, यह चीज वो महसूस कर रहे। इतनी कीमती चीज तुमने खोई है जिसका वरमान तुम अपने जीवन भर, तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा कि तुमने क्या खो दिया। ठीक है, वो यह समझ रहे हैं और बहुत ज्यादा गिल्ट में हैं। वह आएंगे, शायद आपसे माफी मांगेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप जो करोगे वही डिवाइन को भी मंजूर है। ठीक है, तो यह चीज यहां पर दिख रहा है, आपसे माफी मांगने जरूर आएंगे। वो बहुत तड़प रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, बहुत तड़प में है। वो देखो एक सॉन्ग भी आया है यहां पर, मां ही मैनू छड़ी होना, एक तेरे बिना दिल ना लगे। हो सकता है आपने बहुत सारी चीजों को उन्हें नजरअंदाज करी पहले कि इंसान सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यह वो। लेकिन अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपको यह चीज समझ आ गया कि वह इंसान आपसे कभी प्यार ही नहीं करता था, हमेशा आपको यह एहसास दिलाया कि एक बोझ हो, यह हो। आपको हमेशा अपनी लाइफ से दूर ही करना चाहता था।
आप यह चीज समझ लो कि इसने इंसान ने हमेशा मुझे दिया ही क्या है, बस मेरी इंसल्ट करी। मुझे बहुत ज्यादा यह समझाया गया कि मैं इस रिश्ते में बोझ हूं, यह हूं, वो हूं। तो आप यह सारी चीजों को आप जब याद करते हो तो आपको खुद पर भी बहुत ज्यादा कभी ना कभी गुस्सा आ जाएगा। तो आप उस वे में तो नहीं है कि आप उस इंसान को माफ कर दोगे और उसके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करोगे। आप यह नहीं कर सकते हैं और वह यह चीज समझ रहे हैं, इसलिए वह इतना ज्यादा तड़प रहे हैं। उनके पास कोई अब ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि जिससे वह आपको मना सके, आपको अपनी लाइफ में वापस ला सके। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। बहुत ज्यादा उनके पास कोई ऐसी तरीका नहीं, कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि मुंह से आए आपसे माफी मांग ले। यह सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा यह सोच रहे हैं। देख लेते हैं कि हमारे डिवाइन एंड्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। करंट एनर्जी में अभी इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। पल पल गाना आया है। यह सॉन्ग पता नहीं क्यों किसके लिए आया है। पल 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 दिल के पास तुम रहते हो, आपको कोई यह कह रहा है और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको। वन डे ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। वाओ, 888 बहुत ज्यादा यहां पर दिख रहा है। तो 888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। अबेंस का यह एक साइन है, ठीक है, बहुत ज्यादा बंड का साइन दिख रहा है यहां पर। तो देखो डिवाइन आपको यह कह रहे हैं कि वन डे ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ठीक है, आपके हर एक सपने पूरे होंगे, आपके हर एक इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन आपको अपनी लाइफ को ऐसे ही फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है और बहुत ज्यादा खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करनी, ठीक है, अपनी आप की बहुत ज्यादा इज्जत करनी है और सेल्फ लव से जुड़े रहना है। ओके, बहुत पॉजिटिव आए हैं मैसेज और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। एक एक शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें जो एक बहुत बड़ा संकेत देगा। देखो आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं एक शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें जो आपको एक बहुत बड़ा संकेत देगा। एक संकेत देने के लिए एक शुभ स्वप्न आपको आ सकता है, एक सपना आ सकता है, ड्रीम आ सकता है और यह बहुत शुभ होगा। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत होगा, ठीक है, आपको आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, लेकिन यह सशुभ सपना आपको जरूर अवश्य आएंगे। देखना, ध्यान से देखना वह आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि यह डिवाइन की ओर से एक संकेत होगा, आपके लिए कुछ बताने आ रहे हैं। यह सपने आपको ओके, इस पर ध्यान देना आपको आपका फर्ज है, इस पर ध्यान देना, क्योंकि डिवाइन ने आपको पहले ही यह बता दिया है। और देख लेते हैं डिवाइन इज आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। करंट एनर्जी में ऐसी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए। यह बहुत दिनों बाद आया है, एक आया है शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें और यह बहुत बड़ा संकेत होगा। उसके बाद आया है सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए। तो यह शुभ संकेत कुछ बहुत बड़ी चीज आपको बताने आ रहा है, ठीक है, और आपके लाइफ में कुछ अचानक से बदलेगा और यह आपके बहुत अच्छे के लिए बदलेगा, ठीक है। यह चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है और यह बहुत पॉजिटिव चेंज है आपके लिए। और देख लेते हैं
डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। देखो, आपके ना यह चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके ऊपर ना बहुत सारे स्वेल वगैरह किए गए थे पास्ट में, ठीक है। बहुत सारे डेथ स्पेल भी किए गए थे, ग्रेव स्पेल किए गए थे, बहुत सारे स्वेल वर्क आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर ना कुछ ऐसे स्वेल वर्क किए गए थे जो बैकफायर हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टकल्स थे, बहुत ज्यादा बर्डन फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके सारे बनते बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं, ठीक है। आपके सारे काम बन रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारे काम बनते बनते बिगड़ गए। तो इसके पीछे स्पेलेल वगैरह थे, ठीक है। स्पेलेल वर्क किए जा रहे थे आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर। देखो, हो सके तो ना साल्ट बात लिया करें, ठीक है। और अपने इवल साइज को पहन के रखा करें। बल जो होते हैं ना, उन्हें पहन के रखा करें और साल्ट बात लिया करें। मैंने आपको हमेशा कहा है ना, साल्ट बाल लीजिए, नमक वाले पानी से नहा लीजिए। जब आपका मन करे कि आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत ज्यादा आलस फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको मंत्रास करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको बहुत उलझन महसूस हो रहा है, तो यह एक कारण की वजह से होता है, ठीक है। हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें किए गए हैं जिसके वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे थॉट आना, ऐसे ख्याल आना जो अच्छे नहीं हो, बहुत नेगेटिव नेगेटिव ख्याल आना, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आना, तो ये बहुत बड़े कारण की वजह से होते हैं। तो इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यह सही नहीं है, ठीक है। यह संकेत सही नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ होता है या हुआ है, या कभी भी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपको अचानक से बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल आने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा आपको आलस होता है, आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, आपको कुछ भी अच्छा करना नहीं पसंद आता, ठीक है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद आता है, अंधेरे में रहना अच्छा लगता है, तो यह सही नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें की जाती है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस करते हैं, तो तुरंत जाकर नहा लीजिए नमक वाले पानी से, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जरूर से जाप करें या सुन ले सीध, ठीक है। और सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं तो जरूर से करें। सिद्ध कुंजिका का पाठ भी बहुत अच्छा है। इन सब के लिए आप बहुत देखोगे, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगोगे, ठीक है। अच्छा महसूस करने लगोगे तो यह जरूर से किया करें जो मैंने आपको बताया है। अगर ऐसा कभी महसूस हुए पास्ट में हुआ हो तो ठीक है, अब तो ऐसा महसूस नहीं होता, या अभी कभी भी ऐसा महसूस हुए तो यह सही संकेत नहीं है, ठीक है। अच्छा संकेत नहीं होता है, यह इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कारण होता है। जब आप ऐसा महसूस करते हो, ऐसी कोई नजरें होती है, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होना चाहता है, तो आप जरूर से सिद्ध कुंजिका का पाकर और नमक वाले पानी से नहा लें, या आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वाओ स्टील योर मनी, आपके मनी को बहुत ज्यादा स्टील करना चाहता था, कोई सारी पास्ट की बातें आ रही है,
पास्ट में मैं देख रही सारी करना चाहता था। कोई बहुत ज्यादा स्टील करना चाहता था। नजर थी आपके आपके मतलब पैसों पर किसी की, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा देखो, आपको एक पॉजिटिव यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बोलने के लिए। आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम मनी मैग्नेट। ठीक है, जरूर से कमेंट में लिखें आई एम मनी मैग्नेट, जरूर से लिखें। मतलब डिवाइन आपको कहना चाहता है कि आपको यह पॉजिटिव एफर्ट्स देते रहना है, आपको रुकना नहीं है। हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचना है, अच्छी बातों को ही सोचना है, क्योंकि वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। मैंने आज मिलियंस ऑफ थॉट में भी जो वीडियो बनाया है, मेरा एक और चैनल है, आप उसे जरूर से देखना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है सारी बातें। ठीक है, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलियंस ऑफ थॉट यूनिवर्स मैसेज मेरा दूसरा चैनल है, ओके। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। इस पर ऐसी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है, वाओ, बहुत पॉजिटिव आया है ना। यह वाला आपकी बहुत तारीफ हो रही है, कहीं पर बहुत बातचीत हो रही है आपकी। ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, आपकी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है। यहां पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इसके बाद यह वाला आया है और यहां पर लिखा है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। वही हो सकते हैं पर्सन जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, आपको हमेशा छोड़ना चाहते थे। अब उनको ऐसा लगता था कि इस रिश्ते में बहुत ज्यादा स्ट्रगल उन्हें करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें वो आपके सामने भी बोलते थे, आपको यह फील करवाते थे कि आप उन पर बोझ है। ऐसी ऐसी बातें, इतना सब कुछ करने के बाद वह कैसे यह आपसे, मतलब वो कैसे ना इतना समझ सकते हैं कि वो आप वापस से आप उनके लाइफ में चले जाओगे। आप पहले कुछ और थे, अब कुछ और होते जा रहे हो। आपको अपनी कदर समझ आने लगी है। ठीक है, आप अपनी वैल्यू करने लगे हो। आप अपनी कब तक डिसरिस्पेक्ट करोगे? कब तक एक इंसान के लिए अपनी हमेशा से ही अपनी अपने अपने बारे में ना सोचकर उस इंसान के बारे में सोचना, और उस इंसान ने किया ही क्या है आपके लिए, हमेशा तो आपकी डिसरिस्पेक्ट ही करी है, हमेशा ही आपको अपने से दूर करना ही चाहा, और अब आप उनसे दूर होना ही चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी उस इंसान को अपनी लाइफ में देखना आप नहीं चाहते हो, यह दिख रहा है। आप बहुत ज्यादा उस इंसान से यह नहीं कहूंगी कि रूठे हो, नाराज हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब ऐसे हो गई हो कि नहीं, मुझे इस इंसान के पास वापस नहीं जाना, मुझे इस इंसान से कोई मतलब नहीं है, मैं इस इंसान को जानता नहीं, जानती नहीं हूं, ऐसे हो गए हो आप। ठीक है, ऐसे नहीं कहूंगी। रूठे हो, नाराज हो, नहीं, आप रूठे नाराज नहीं हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है इस इंसान से। ऐसे लोगों से आपको रहना पसंद ही नहीं है, जो जिन्होंने आपकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, आपकी बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बोली जो आपके दिल में लगी हुई है। अब वह चाहे नाक भी रगड़ लेंगे ना, तो आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओ। यहां पर मोर पंख है, वाओ, यह अपने आप इस कार्ड के साथ आया था। वैसे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। हो सकता है यह आपको लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जो हमारे होते हैं, वह भी आपको यह कह रहे होंगे कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं।
ठीक है। हमारे कानूड़ा कृष्ण कन्हैया वो आपसे कह रहे हैं, जिस भी रिलीजन से है आपके भगवान, आपके परमपिता परमेश्वर वो कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई आपसे करे ना करे लेकिन मैं बहुत करता हूँ। ठीक है। वो यह बात आपको कह रहे हैं, समझा रहे हैं। वाओ, मुझे सॉरी। मुझ पर हमेशा विश्वास रखना। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ही दूंगा। एक बार और पढ़ते हैं। मुझ पर हमेशा विश्वास रखना। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, लेकिन हर बार तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ही दूंगा। बहुत पॉजिटिव आया है। डिवाइन आपको कह रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको इस बार और क्या क्या बताना चाहते हैं। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ में बेस्ट सीजन आने वाला है। ठीक है। आप मतलब यह चीज हमेशा याद रखोगे कि यह सीजन मेरे लिए बेस्ट था। आपके लिए आने वाला टाइम बेस्ट सीजन कहलाएगा। फ्यूचर में आप इसे याद करके बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि यही चीज आपको वह देगा जो आप चाहते थे फ्यूचर में भी। ठीक है। यह एक सीढ़ी होगी जिस पर आप चढ़ोगे और आप अपनी मंजिल को हासिल कर लोग। यह प्रोटेक्ट एंड कैरी आपको डिवाइन बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट और केयर कर रहे हैं। सूर्य तुम्हारे लिए प्रकाशित होने वाला है। आपके लिए यहां पर मैसेज आया है। सूर्य आपके लिए प्रकाशित होने वाला है। वाओ 8 लिखकर और मनी मैग्नेट IM मनी मैग्नेट जरूर से लिखें। ठीक है। यहां पर दिख रहा आप बहुत ज्यादा अर्न को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यह दिख रहा है यहां पर कि सूर्य आपके लाइफ में, सूर्य तुम्हारे लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। सूर्य आपके लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। देखो एक और सॉन्ग आया है। यह बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, या वो हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है। यह प्यार भी बस तुम ही से करता है। ऐसा कुछ आया है। एक और आया है, घबरा मत, तेरा समय आने वाला है। वाओ, डिवाइन कह रही है आपको घबराओ मत, तेरा समय आने वाला है। बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं आज के मैसेज। देखो आपको फिर से मैं यह बात बता दूं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा नाम मत भारीपन को महसूस कर रहे, तो जो मैंने आपको बताया वह जरूर से कर लेना एक बार। ठीक है। यहां पर एंग्री का मैसेज आया ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा आपको, जब ऐसा लगे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, तो वह जो मैंने आपको बताया है जरूर से अपनी लाइफ में अप्लाई करें। जरूर से ही करें, भूले ना। ठीक है। क्यों, यह भूलने वाली बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आपको, इन चीजों को बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। गॉड हैज बिग प्लान फॉर यू। वाओ, देखो कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। फिर से मैं एक बार बता दूं, गॉड है बिग प्लान फॉर यू। आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा, कुछ बिग, कुछ बहुत बड़ा प्लान किया। आपके लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनाई गई है, तो आप उन पर विश्वास करें। आप उनके विश्वास पर, उनसे विश्वास अपना बिल्कुल भी डगमगाने ना दें। अपना विश्वास उन पर बनाए रखें। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ भी है। परमपिता परमेश्वर का जो हाथ है वह आपके सिर पर है। वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। यू आर मिस्टीरियस। आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, ऐसा कोई कह रहा है। आपको अब कह रहा है, जब आप वह देख रहे हैं कि आप उनको छोड़कर जा रहे हैं,
उनसे दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो वह कहीं ना कहीं यह भी समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते जा रहे हो। ऐसा भी समझ रहे हैं जब सब कुछ गवा के बैठ गए हैं। अब सोच रहे काइंड हार्टेड बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। आप प्योर हार्टेड है। बहुत अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, इसलिए डिवाइन आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, आप बहुत प्योर हार्टेड है। बहुत अच्छा सोचते हैं सबके बारे में। कभी किसी के बारे में ना गलत नहीं सोचते, कभी किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। उल्टी सीधी सबकी सबकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हेल्पिंग नेचर है आपका, हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा एनिमल्स लवर भी है। ठीक है, एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार करता है। कोई ऐसा दिख रहा है, और एनिमल्स भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा एनिमल से प्यार करती हूँ। मुझे भी बहुत ऐसा मतलब देखो, अगर आपके आसपास ना कुछ ऐसे कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो अपने आप आपके पास आकर लिपट जाते हैं। ऐसे कोई होता है ना, कैट होती है, डॉग्स होते हैं जो अपने आप आपके पास आकर लिपट जाए ना। तो एक यह चीज समझ के बैठ लीजिए और कहीं लिख लीजिए कि आपका जो सोल है ना, वो बहुत प्योर है। ठीक है, यह जो पशु पक्षी जानवर होते हैं ना, यह बहुत जल्दी हमारे सोल को पहचान लेते हैं कि किस इंसान ने कितनी गलती करी है और कैसे सोल वाली इंसान ने। तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मैं बाहर जाती हूँ, जितने भी डॉग्स होते हैं, कैट भी, तो वो आकर खुद ही अब मेरे पास लिपट जाते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आपके आसपास बहुत ज्यादा वो डरते नहीं हैं आपसे, वो आप पर भौंक नहीं, डॉग्स आपके ऊपर भौंक नहीं, बिल्ली आपको देखकर भागेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं यह चीजें समझ लीजिए, आप बहुत प्योर सोल है। ठीक है, बहुत काइंड हार्टेड है। आप बहुत प्योर, आप दिव्य परमात्मा के बहुत प्रिय हैं। और कहीं ना कहीं वह यह बात जान लेते हैं। जो जानवर होते हैं वह इस बात को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। तो उन्होंने भांप लिया है कि आप बहुत प्योर सोल है। आपने कभी अपनी लाइफ में कोई ऐसी गलती नहीं करी है जिससे किसी को बहुत ज्यादा हानि पहुंची हो। गलत गलती नहीं करी है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंची हो। तो वो बहुत वो बहुत ज्यादा प्यार से आपकी तरफ आ जाते हैं। तो यह बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीज को तुम्हारे लिए प्राप्त कराना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है, वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। यह संसार बहुत ही निर्दय है तुम्हारे जीवन में, चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के समय पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। वह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वह लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई संकट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करने को मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी तो ना तो वह खुशी खुशी
अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे, यह संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। इस संसार के सभी लोग एक दूसरे से इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश ना रहे और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए, वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वह अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मैंने पूर्ण करने का जो कल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार करने पड़ जाए। यह मेरा वादा है, यह तुम्हारे लिए सच्चा होकर रहने वाला है। मेरे बच्चे, यह जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रही हो। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना होगा जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे बच्चे, वह घटना तुम्हारे बहुत करीब की है। वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थितियों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए। क्योंकि तुम्हारे अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी है, परंतु उस पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी आशा पूर्ण ना होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगी और उस महिला शत्रु को तुमसे पीछे करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगी। वह महिला शत्रु हल्के गोरी है, उसके काले लंबे बाल है और उसका नाम वृष राशि में आता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा। हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ,
वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधि हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल सको नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज झांत कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा।
तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुमसे पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निरा आती जा रही है कि माता, मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। माँ काली जी ने ही तुम्हें बताया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में
जो भी संकट या मुसीबतें आई हैं, उन सब का कारण तो तुम समझ ही चुके होंगे मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम मुझे काली माता से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि माँ काली का जो भी संदेश आए वह तुम्हारे पास अवश्य पहुँचे। और मेरे प्रिय बच्चे, बेल आइकन को जो पर अवश्य प्रेस करना कि आने वाला माँ काली का हर एक संदेश सबसे पहले तुम्हारे ही पास जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में और जो भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान अवश्य माँ काली करेंगे, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे पास है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले माँ काली हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य टाइप करें।